या आप इंटेलिजेंस की बेइज्जती नहीं कर रहे हम। कौन हो आप? चुप रहो। आपका अब आपकी बारी अब हो गई ना। पहले चुप रह करके सुनने की भी आदत डालो। राह पे उंगली मत उठाइएगा। आलोक मेहता जी मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं। मुझे रचना बंसल आप कर रही हो प्रोग्राम या क्या नाम ये कर रहा है? सूद सर एक बार सुन लीजिए ना, अब जब इतनी तोहमत लगाई ये क्या बदतमीजी है? मूर्ख आदमी है क्या? नहीं ऐसे मत बोलिए सुरेंद्र जी, प्लीज ऐसे मत बोलिए। सब लोग बहुत डिग्निफाइड हैं, सब और क्या बोलूं? इस अहमक आदमी को जब ये सुनना नहीं सीख सकता है। अच्छा ठीक है कौन सम्मानजनक है? सूद सर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो आरोप लग रहे थे ना जी। अपनी बात कहिए आप जी। 3-4 चीजें हैं। पहली बात तो इन्होंने भारत की सरकार की, भारत की इंटेलिजेंस की, जिस एजेंसी में ये काम करते थे उसकी, इन सब की इन्होंने घनघोर बेइज्जती की है। इंटेलिजेंस के अफसरों से मेरी उम्मीद है अगर वो आपका चैनल देख रहे होंगे तो इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इन्होंने पहली बात कही कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के टीवी पर बैठ करके आईएसआई से मदद मांग रहे थे। आलोक मेहता जी हमारे वैचारिक किसी समय गुरु भी थे, आज की डेट में वैचारिक रूप से साथ नहीं अपनी, लेकिन बहुत बड़े पत्रकार हैं। हाँ। लेकिन यह भी बता देंगे कि टीवी पर बैठ करके आईएसआई से कौन मदद मांगता है या टीवी पर बैठ करके इंटेलिजेंस की कौन बात करता है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बात करी कि साहब वो अंकार वहां पर जब टर्की में गए थे नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी सुरक्षा करने में टर्की की एजेंसी और हमारी एजेंसी सक्षम नहीं थी, इसलिए इन्होंने MI6 और मोसाद का नाम लिया। मैं भारत की एजेंसियों से पूछना चाहता हूं, आपका चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं और एजेंसी वाले भी देख रहे होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसी वाले भी देख रहे होंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह आधिकारिक रूप से सत्य है कि मोसाद और MI5 हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहे हैं? हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां जो है बिल्कुल नल एंड वाइड है, इतनी कमजोर है, इतनी कायर है, इतनी निकम्मी है कि हमारे प्रधानमंत्री को टर्की में सुरक्षा के लिए मोसाद और MI5 की आवश्यकता पड़ गई। यानी ये 2 देशों की बेइज्जती की एनके सूद साहब ने, एक हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी, लेकिन उनका कहना यह था कि खतरा बड़ा था, इसलिए अलग अलग लेयर की सुरक्षा दी गई एहतियातन। अरे मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि जिस देश में मेरा प्रधानमंत्री जाता है उस देश का, और मेरे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज, मेरे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज, कोई दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज कुछ करे या ना करे, लेकिन मेरे देश की सिक्योरिटी एजेंसी सक्षम है मेरे प्रधानमंत्री की सुरक्षा। मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री अगर देश के बाहर जाता है तो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, और मेरी सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत सक्षम है, बहुत ज्यादा सक्षम है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। मैंने इनको तो कुछ नहीं कहा ना, मैं तो पूछ रहा हूं सिक्योरिटी एजेंसी से कि भाई हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इतनी कमजोर, इतनी कायर हो गई है कि क्या हमें मोसाद की और MI5 की आवश्यकता पड़ गई उनकी सुरक्षा की लेयर बढ़ाने के लिए? और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इंटेलिजेंस इनपुट्स का एक्सचेंज करना अलग बात। कुछ बातें और मैं आपसे ठीक, अभी रुकिए, अभी ठहर जाइए, अभी रुक जाइए ना। अभी इन्होंने 2-3 बातें भी और कही जी। इन्होंने कहा कि साहब भारत का विपक्ष, तो क्या यह आधिकारिक स्टेटमेंट है कि भारत का विपक्ष नरेंद्र मोदी जी को मारना चाहता था? हम तो चाहते कि, हम तो बहुत स्पष्ट है हमारे प्रधानमंत्री, हम तो चाहते हैं कि भारत में जो है क्या नाम, ईश्वर करे भगवान करे नरेंद्र मोदी जी सताई हो, लेकिन अगर इनके पास भारत के विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी को मारना चाहते थे और उसकी इनपुट्स इनके पास थी, तो 2014 तक तो चलिए मान लीजिए सरकार हमारी थी, नहीं इनकी सुनी गई। 2014 से लेकर के 2025 तक ये अधिकारी देश के साथ गद्दारी कर रहा था, एनके सूद नाम का, कि इसने अपनी सिक्योरिटी इनपुट्स उन लोगों को नहीं दी जो सक्षम अधिकारी थे, नरेंद्र मोदी के लोग थे, ताकि भारत के विपक्ष के जो गद्दार नेता है, मेरी बात जो गद्दार नेता है वो पकड़े जाए। उनका कहना यह है कि जब इनपुट दिया गया यूपीए इनका कुछ कहना नहीं है, तो सुरक्षा नहीं दी गई। इसका कुछ कहना नहीं है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक नंबर का चाटुकार है। मैं बस ये कहूंगी आप सभी से, मैं अपनी बात आप बिल्कुल रखिए, सुनिए, अपनी बात आप बिल्कुल रखिए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा शब्दों की गरिमा को ध्यान रखेंगे तो बात ज्यादा डिग्निफाइड तरीके से और ज्यादा इम्पैक्टफुली आप दर्शकों तक पहुंचा सकेंगे। बस अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज का हमें ध्यान रखना है सबको ही, प्लीज। रचना जी, जो आदमी 2014 से 2025 तक इनपुट
नरेंद्र मोदी जी क्या नहीं पहुंचा पाया और विपक्ष के कथित गद्दार नेताओं को नहीं पकड़वा पाया, तो उसको आप गद्दारी कहेंगे ना? अपनी बात कहना, वो तो गद्दार है, उसको तो फांसी होनी चाहिए, एनके सूद को तो फांसी होनी चाहिए। का मौका मिल रहा है ना, उन्होंने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, ठीक है, उनको जो ठीक लगा, जो उनके पास इनपुट था वो उन्होंने बोला, आपने अपनी बात कह दी। अब एक काम करती हूँ, नहीं, अगर उनके पास इनपुट है तो ये टीवी के लिए इनपुट नहीं है, ये इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए है, और गद्दार लोगों की लिस्ट इनको जारी करनी चाहिए। अगर ये जारी नहीं करते, पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है। मुझे आलोक मेहता सर को इसमें लाना चाहिए। आलोक मेहता सर, ये देश के लिहाज से कितना बड़ा खतरा है, और हमने देखा है इशरत जहां को लेकर पॉलिटिक्स होते हुए, हमने देखा है इशरत जहां की साइड लेते हुए हमने देखा है। आज जब ये खुलासा पब्लिकली हो गया है तो न सिर्फ गहमा गहमी बढ़ गई है, बल्कि बहुत से सवाल भी उठ गए हैं। और मैं इसको पुष्टि करते हुए नहीं कह रही, लेकिन एनके सर कह रहे हैं कि उस वक्त में 2004 में जब ये